जिंदगी में जो कुछ भी होता है दोस्तों, अच्छे के लिए होता है। अगर जीवन में बुरा वक्त आता है तो याद रखना, वह वक्त आपको अच्छे समय की अहमियत बताता है और आपकी शत्रुओं की पहचान कराता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में, वीकली प्रेडिक्शन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए अक्टूबर महीने का पहला सप्ताह यानी कि 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक का समय किस प्रकार रहने वाला है। सिर्फ कैसा रहेगा ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह सप्ताह आप लोगों के लिए किस प्रकार रहने वाला है। 9 ग्रह मिलकर के आपको क्या फलाफल देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी एक मेष राशि के जातक हैं तो वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं यह सप्ताह आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो दोस्तों देखिए, जो साप्ताहिक राशिफल होता है वह मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है, इसलिए चंद्रमा की स्थिति का ज्ञान होना आपके लिए आवश्यक है। तो दोस्तों देखिए, गोचर कुंडली में चंद्रमा 2 अक्टूबर को पहले भाव में गोचर करेंगे, 3 और 4 अक्टूबर को दूसरे भाव में गोचर करेंगे, 5, 6 और 7 अक्टूबर को तीसरे भाव में गोचर करेंगे और 7 अक्टूबर की शाम को चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। कुछ इस प्रकार से पूरे सप्ताह चंद्रमा की स्थिति रहने वाली है। अब इसी चंद्रमा के गोचर का विश्लेषण करके आपके लिए 7 भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिनमें पहली भविष्यवाणी आपकी सेहत को लेकर के है। कैसा रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह। तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो प्रथम स्थान होता है लग्न भाव, वह आपकी सेहत का होता है, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम का होता है। और चंद्रमा आपके पहले भाव में ही 2 अक्टूबर को गोचर करेंगे। इसके अलावा 3, 4, 5, 6, 7 ये जो 6 दिन का समय रहेगा, इसमें भी चंद्रमा की स्थिति आपके लग्न से बेहतर अवस्था में रहने वाली है। हालांकि यहाँ पर राहु भी लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसे में चंद्रमा के साथ ग्रहण योग का निर्माण करेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की शुभता की वजह से यह ग्रहण योग उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं रहेगा। लेकिन आपकी जो लग्न के अधिपति होते हैं मंगल देव, वह छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 3 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में चले जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों 3 अक्टूबर के पश्चात का जो समय होगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि मंगल देव सप्तम भाव में गोचर करते हुए अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लग्न भाव को दृष्टि गोचर करेंगे, जहां पर राहु के दुष्प्रभाव को खत्म करके चंद्रमा और गुरु के बल में वृद्धि करेंगे, जिसकी वजह से अगर पुराने समय से आपको कोल्ड कफ से संबंधित कोई समस्या थी, ब्लड से संबंधित कोई समस्या थी, डाइजेशन से संबंधित कोई समस्या थी, तो उन समस्याओं से आपको इस सप्ताह राहत देखने को मिलेगा। तो वहीं दोस्तों, दूसरी भविष्यवाणी आपकी शिक्षा को लेकर के है। कैसा रहेगा शिक्षा के दृष्टिकोण से यह सप्ताह। तो देखिए, कुंडली का जो पंचम स्थान होता है वह आपकी शिक्षा का होता है और पंचम के अधिपति बनते हैं सूर्य देव। कुंडली के छठे स्थान में गोचर करेंगे, 17 अक्टूबर तक गोचर करेंगे और चंद्रमा से षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे, जिसकी वजह से दोस्तों यह जो समय होगा शिक्षा के दृष्टिकोण से उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस समय यानी कि इस सप्ताह विद्यार्थियों को मन मुताबिक परिणाम की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इसके पीछे कारण समझिए, चंद्रमा और सूर्य देव का षडाष्टक योग बना हुआ है
लेकिन यहाँ पर आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है, जिसकी वजह से आपका मन पढ़ने लिखने में करेगा, लेकिन आप जितना पढ़ाई करेंगे उस हिसाब से आपको परिणाम की प्राप्ति इस सप्ताह बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं या फिर शिक्षा के क्षेत्र में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए यह सप्ताह उतना अनुकूल नहीं रहेगा। आपको 17 अक्टूबर तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके पश्चात अगर आप एग्ज़ाम दिलाते हैं, कोई एडमिशन लेते हैं या फिर परिवर्तन करते हैं तो आपको वहाँ पर लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन अभी इस सप्ताह आपको धैर्यपूर्वक पूरा फोकस करके अपने पढ़ाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वहीं दोस्तों तीसरी भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ को लेकर के है। कैसा रहेगा लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, पंचम स्थान ही होता है आपकी लव लाइफ का। अधिपति बनते हैं सूर्य महाराज, 17 अक्टूबर तक छठे भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी यह जो सप्ताह है उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंगल के साथ युति बना करके गोचर करेंगे, जिसके प्रभाव से कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद, वाद विवाद, कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट होने की प्रबल संभावना नज़र आ रही है। इसलिए इस समय अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके अंदर धैर्य की कमी देखने को मिलेगी, क्रोध की अधिकता देखने को मिलेगी और अहंकार भी देखने को मिलेगा, ईगो। और ईगो ही वह चीज़ होगी जो आपके रिश्तों में दरार डाल सकती है। इसलिए इस समय दोस्तों आपको झुक करके अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो वहीं दोस्तों आपके लिए चौथी भविष्यवाणी आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के है, वैवाहिक जीवन को लेकर के। कैसा रहेगा वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अक्टूबर महीने का पहला सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो सप्तम स्थान होता है वह आपके वैवाहिक जीवन का होता है। अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज, पंचम भाव में गोचर करेंगे, शत्रु की राशि में पूरे सप्ताह गोचर करेंगे। चंद्रमा के साथ स्थिति शुक्र की बेहतर दिखाई दे रही है और चंद्रमा की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो ऐसे में दोस्तों इस कंडीशन से कहा जा सकता है यह सप्ताह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपके पार्टनर के बीच आपका जो बॉन्डिंग है वह काफ़ी मजबूत देखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई नया बिजनेस करते हैं अपने पार्टनर के साथ मिल करके तो विशेष रूप से इस सप्ताह आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इस समय आप अपनी वाणी से, अपने आकर्षक व्यक्तित्व से लोगों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगी और आपके दाम्पत्य जीवन में फिर से वह खुशियों का दौर लौट आएगा जो लंबे समय से खत्म हो चुका था। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगली और पांचवी भविष्यवाणी आपके भाग्य को लेकर के है। इस सप्ताह के दृष्टिकोण से, यानी कि यह सप्ताह भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, कितना साथ मिलेगा आपको भाग्य का? तो देखिए, जन्म कुंडली का जो नवम स्थान होता है यह आपके भाग्य का होता है। देवगुरु बृहस्पति बनते हैं अधिपति, लग्न भाव में गोचर करेंगे, चंद्रमा के साथ गज केसरी योग का निर्माण करेंगे और यहाँ पर चंद्रमा उच्च राशि में गोचर करेंगे 2 दिन और 3 दिन अपनी शत्रु की राशि में गोचर करेंगे। भाग्य भाव से उनका संबंध षडाष्टक योग का बनेगा और समसप्तक का बनेगा। हालांकि पहले दिन त्रिकोण का संबंध भी बन रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों इस सप्ताह आपको भाग्य का साथ तो देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जा कर के आपका भाग्य जागृत होगा और आपको साथ देने लगेगा। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन 30 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति जो भाग्य के कारक होते हैं वह चांडाल दोष से ग्रसित हैं, इसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो वहीं दोस्तों आपके लिए अगली और 6वें नंबर की जो भविष्यवाणी है वह आपके करियर को लेकर के है। कैसा रहेगा करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का जो 10वां स्थान होता है यह आपके करियर का होता है। शनिदेव बनते हैं मालिक, एकादश भाव में गोचर करेंगे, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा की स्थिति केंद्रगत बन रही है, शनि से लाभ यानी कि तीसरे और एकादश का संबंध बनाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों
कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी यह जो सप्ताह है बहुत ही अनुकूल कहा जा सकता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने स्किल्स का, अपनी चतुराई का, अपनी बुद्धिमानी का कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल करने वाले हैं कि आपके साथ कार्य करने वाले भी आपसे काफ़ी प्रभावित होंगे। आपके उच्च अधिकारी, आपके सीनियर, आपके बॉस आपके कार्य को देखते हुए हो सकता है आपको प्रमोशन दे दें। इसलिए दोस्तों इस समय आपका आकर्षक व्यक्तित्व आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह सप्ताह बहुत ही अनुकूल साबित होगा। तो वहीं दोस्तों आपके लिए 7वीं और अंतिम भविष्यवाणी आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से यह सप्ताह? तो देखिए, कुंडली का 7वां स्थान होता है बिजनेस व्यापार का, डेली इनकम का, और शुक्र देव बनते हैं अधिपति। पूरे सप्ताह त्रिकोण भाव में गोचर करेंगी। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी आपके व्यापार भाव पर। बुध देव की स्थिति भी बेहतर रहने वाली है, जिसकी वजह से दोस्तों व्यापार के दृष्टिकोण से भी यह समय अनुकूल रहने वाला है। इस समय आपको अपने बिजनेस में कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। प्रॉफिट भी आपके मुताबिक प्राप्त होने वाली है। आप जो भी कार्य करते हैं वहाँ पर अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से हर कार्य को बड़ी आसानी से हैंडल कर पाएंगे। यानी कि बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से भी यह जो समय है, यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल साबित होगा। आपकी डेली इनकम में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यह तो हो गई चंद्रमा की स्थिति के आधार पर पूरे सप्ताह का राशिफल। अब चलिए जान लेते हैं इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः रोजाना 108 बार जाप कीजिए। चंद्रमा के बीज मंत्र ओम सोम सोमाय नमः 108 बार जाप कीजिए। सूर्य को अर्घ्य दीजिए। सूर्य के बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका रोजाना 108 बार जाप करें। आपके लिए यह सप्ताह आपके अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।